Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Nursing Lectures. Please like, share and subscribe my channel. So today we will be talking about a very important topic, that is intrauterine fetal death. Death of the fetus in utero after the period of viability. So what is the period of viability according to WHO is after 22 weeks of gestation and if the baby's weight is more than 500 gram. अगर मदर का पीरियड ऑफ जेस्टेशन 22 वीक्स से ज़्यादा है और बेबी का वेट 500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रायूटराइन फीटल डेथ. ठीक है, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? फर्स्ट तो हम उसका साइज ऑफ यूट्रस देखेंगे. मदर का साइज ऑफ यूट्रस क्या होगा? पीरियड ऑफ जेस्टेशन से कम होगा. 22 वीक्स का मदर का पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, उससे साइज यूट्रस का कम लगेगा. ठीक है, इसका मतलब डेथ हो चुका है. देन लिकर अगर डिक्रीज हो गया है, ओके, ओलिगोहाइड्रोमिनस. FHS इज एब्सेंट, फीटल हार्ट साउंड इज एब्सेंट. फीटल मूवमेंट्स एब्सेंट है, मदर कंप्लेंट करेगी फीटल मूवमेंट एब्सेंट है. एग शेल क्रैकलिंग फील ऑफ फीटल हेड. ओके, फीटस का जो हेड है उसका फीलिंग कैसे आएगा कि एग्स का जो शेल होता है ना, उसका क्रैकलिंग का साउंड होता है, वैसे फील होगा. ओके, USG में हमें क्या मिलेगा? इसमें अर्लीस्ट डायग्नोसिस इज पॉसिबल बाय USG. ओके, अर्लीस्ट डायग्नोसिस हम कैसे पॉसिबल करेंगे? USG से. इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ द फीटल कार्डियक एक्टिविटी ऑन USG. USG में भी फीटस की कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिलेगी. लिकर एमनाई डिक्रीज होगा और स्पाल्डिंग साइन मिलेगा. क्या है ये स्पाल्डिंग साइन? इसमें देखेंगे ये एक USG है. ठीक है, ये फीटस का स्कल है. ये फीटस के स्कल में आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, ये ओके, फीटस के स्कल में ओवरलैपिंग है. इसको क्या बोलेंगे हम? स्पाल्डिंग साइन बोलेंगे. ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कन बोन्स. ड्यू टू क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम वो इतने साइज का था, बाद में डेथ होने के बाद श्रिंक हो गया. तो जो बाकी जो फीटल स्कल के जो बोन्स थे, जो ऑलरेडी अच्छे से अरेंज थे, वो क्या हो गए? श्रिंक होके ओवरलैप हो गए. ठीक है, रेडियोलॉजी में रॉबर्ट साइन दिखेगा. रॉबर्ट साइन क्या होता है? गैस प्रेजेंट इन द फीटल लार्ज वेन्स. जैसे कि ये अम्बिलिकल वेन है और ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये क्या है? गैस है. ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज है यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, लंग्स की आर्टरी में गैस प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज रॉबर्ट साइन. फिर एक बॉल साइन करके मिलेगा, क्रम्पल्ड स्पाइन. ये क्या होता है? बेबी का, ये बेबी है. ठीक है, दिस इज द फीटस, दिस इज द हेड, दिस इज द स्पाइन ऑफ द फीटस. ये क्या हो गया? क्रम्पल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, ऐसे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉल साइन. स्पाल्डिंग साइन हमने देखा, ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल. इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? 80% ऑफ केसेस में जो इंट्रायूटराइन डेथ होता है वो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हो जाता है 2 वीक्स में. ठीक है, खुद से ही एक्सपेल हो जाता है बेबी. इफ एक्सपल्शन डजेंट अकर 2 वीक्स में, अगर एक्सपल्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है? इंटरवेंशन शुड बी डन. ठीक है, कौन सा इंटरवेंशन करते हैं? बट ये कब करना है? बट दिस प्रैक्टिस इज नो लॉन्गर फॉलोड. ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम लेबर को इंड्यूस करते हैं. ठीक है, उसका फीटल डेथ इज डायग्नोस्ड. लेबर को इंड्यूस करते हैं, फिर सी सेक्शन अवॉइड करेंगे इसमें. बट इन केस ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन, नॉर्मली तो नॉर्मल डिलीवरी से लेबर इंड्यूस करके बेबी को बाहर निकालते हैं. बट अगर मदर का प्रीवियस सी सेक्शन हो चुका है, उसको प्रीवियस स्कार है, उसको प्रेसेंटा प्रीविया है, उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग इंड्यूस हो सकता है, ट्रांसफर्स लाई है चाइल्ड का. ठीक है, इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे? सी सेक्शन करेंगे. ओके, so this is a small topic only. So this was all about IUD. I hope you understood my class. Thank you for watching my class and please subscribe to my channel.